नमस्कार मित्रों। यूं तो देश और देश के लोग और दुनिया के लोग महात्मा गांधी को हमेशा याद करते हैं, लेकिन अभी अभी उनकी पुण्यतिथि गुजरी है, तो पूरे देश ने उनको एक बार फिर से याद किया, फिर से नमन किया। और दुनिया भर के लोग भी महात्मा गांधी को मानते हैं। हिंदुस्तान को महात्मा गांधी से अलग नहीं किया जा सकता। सब लोग, जो हमारे विदेशी अतिथि आते हैं, वो भी यहाँ पर आकर राजघाट पर नमन करते हैं, गांधी को याद करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी की प्रतिमा, गांधी की पूजा से काम नहीं चलेगा, गांधी के सिद्धांतों को मानना चाहिए। वो तो और मुश्किल काम है। लेकिन क्या हम गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये भी अलग मुद्दा है। मगर एक मुद्दा हमेशा लंबे समय से चलता रहा कि आरएसएस को लेकर। जब हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं आरएसएस के मायाजाल, तो आरएसएस और गांधी की चर्चा करेंगे, क्योंकि आरएसएस पर बार बार ये आरोप लगता रहा कि वो गांधी को नहीं मानते। और बहुत सारे लोग तो कानून के, अदालत के फैसले के बाद भी ये मानते हैं कि आरएसएस की, पहले तो कहा जाता था कि आरएसएस के ही नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने गांधी की हत्या की। फिर जब ये कानूनी रूप से साबित हो गया, या कानून ने इसमें कह दिया कि आरएसएस का कोई इसमें संबंध नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस की जो विचार है, सोच है, उसकी वजह से गांधी की हत्या की नाथूराम गोडसे। क्या आरएसएस आज गांधी को मानता है? क्या आरएसएस गांधी का विरोधी है? क्या आरएसएस हिंसा में भरोसा करता है? इन सब पर चर्चा करेंगे दिलीप देवधर साहब के साथ, जो संघ को समझते हैं, संघ को जानते हैं, और हर हफ्ते हम संघ पर उनके साथ कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। पूरे देश ने गांधी को याद किया है, और लोग कहते हैं कि संघ को भी गांधी के साथ याद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन में याद करते हैं कि संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो गांधी का विरोधी है, और उनकी विचार, उनके सोच की वजह से गांधी की हत्या। आप भी ऐसा सोचते हैं? आपका आज का जो विषय है, भारतीय लोगों को जो गलत फहमी के जो शिकार बन चुके हैं, अगर उनके गलत फहमी से मैं उनको निकाल पाया, जी। एटलीस्ट आपके दर्शकों को भी मैं मेरे पढ़ाई की वैल्यू बढ़ जाएगी करके खुद की पीठ थपथपा लूंगा। पहला पॉइंट मेरा महत्व का पॉइंट है, महात्मा गांधी को मानते या नहीं मानते, ये क्वेश्चन ही महत्व का नहीं है। महात्मा गांधी क्या है, ये पॉइंट महत्व का है। तो 40,000 साल की जो भारतीय सभ्यता है, तो महात्मा गांधी वो 40,000 साल के प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व है। अब संघ सृष्टि में एकात्मता स्तोत्र, पहले प्रातस्मरण जो रोज कहा जाता है, रिचुअल है, उसमें महात्मा गांधी जी प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व है। यह पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। और ये 40,000 साल की सभ्यता की बात कर रहा हूं। जी। दूसरा, जिसको हम आर्य सभ्यता बोलते हैं, आर्य का मतलब कृषि सभ्यता। ये भारत की कृषि सभ्यता 9,000 साल पुरानी है, यह मॉडर्न आर्कियोलॉजी मान चुका है। तो अल्विन टॉफलर की भाषा में महात्मा गांधी जी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ डेवलपमेंटल चेंज है। और जी। संघ परिवार अल्विन टॉफलर को, उनके विचारों को मानता है। तो महात्मा गांधी ये आर्य श्रेष्ठ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ आर्य सिविलाइजेशन यानी एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन है। अब हिंदू, भारतीय, इंडियन की भाषा में बात करनी है, तो महात्मा जी हिंदू जीवन मूल्य के सिंबल है, प्रतीक है। यानी महात्मा गांधी यानी हिंदू जीवन मूल्य। अब 40,000 साल का निचोड़ अहिंसा है, जो अहिंसा पतंजलि, बुद्ध, महावीर, इनके नाम से 2,500 साल से जग में सुप्रसिद्ध है। वो अहिंसा का जीता जागता उदाहरण 20वीं शताब्दी का महात्मा गांधी जी है। तो अहिंसा के पुजारी नहीं, साक्षात अहिंसा का व्यक्तिमत्व। तो हिंदू समाज, भारतीय समाज, मानवीय समाज महात्मा गांधी जी को
मानता है, यह रियलिटी मैं आपके सामने लाके रखता हूं। और जो आक्षेप लेते हैं, तो आक्षेप लेने वालों में दो ग्रुप है। एक ग्रुप है हमारे कम्युनिस्ट भाई लोगों का। तो मैं एक उनके लिटरेचर पर, विजय जी, आपको ले जाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी जब जीवित थे तो साम्राज्यवादी कुत्ता, यह शब्द कॉमरेड लोग गांधी जी के लिए यूज करते थे। उनको पूंजीपतियों का एजेंट कम्युनिस्ट वर्ल्ड में बोला जाता था। तो एटलीस्ट जो ऑनेस्ट कम्युनिस्ट है, उन्होंने गांधी जी जीवित थे तब का लिटरेचर देखने के बाद में संघ के बारे में गलत फहमी बढ़ाने के लिए गांधी जी का नाम लेना बंद करना चाहिए। जी। अब कांग्रेस के दो लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं। एक कांग्रेस है जो फ्रीडम स्ट्रगल की, दूसरी कांग्रेस है स्वतंत्र भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक्सप्लॉइट करके डायनास्टी रूल लाने वाली। तो जो गांधी जी को एक्सप्लॉइट करते हुए सत्ता पिपासु लोग हैं, वो गांधी जी का नाम लेने की हिम्मत करते। मेरे को कभी कभी उनके हिम्मत की दाद देनी लगती। यानी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी जी का किताब भारत में आने के पहले 1909 में प्रकाशित हुआ। वो गुजराती भाषा में, बाद में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य को अंग्रेजी में किया। तो 1909 का ये किताब ब्रिटिशों ने एक साल के बाद में बैन किया था। यानी महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज्य ब्रिटिश सरकार ने एक साल के बाद में बैन किया। तो ब्रिटिश सरकार के एजेंट लोगों को गांधी जी के विचारों के बारे में बोलने की परमिशन एक विद्यार्थी इस नाते में दे नहीं सकता। अब मैं आपको एक करंट अफेयर पर, करंट का मतलब 2025 नहीं, महात्मा गांधी जी के समय का एक जी। पॉइंट पर ले जाता हूं। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, पार्लियामेंट में नहीं थे, वो नौखाली में थे। तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने लिख के रखा है। आप किताब देख सकते हैं कि हिंद स्वराज्य यानी भारतीय स्वराज्य, हम स्वतंत्र होने के बाद में हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को विरोध करेंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन नाम लेके महात्मा गांधी जी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विरोध किया हुआ है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन लोगों पर थोपने वाले गांधी जी का नाम लेते हैं, तो इससे बड़ा विनोद नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जी ने, उनकी डेथ हुई, उनकी जो हत्या हुई, तो हत्या हुई नहीं, हत्या होने दी गई। किन्होंने होने दी गई? तो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तैयार हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ने पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी लाने के बाद में महात्मा गांधी जी ने शुरू से भूमिका ली थी, जो मृत्यु तक उन्होंने मेंटेन की, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन सिस्टम इज लाइक प्रोस्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी को महात्मा गांधी जी का विरोध था। तो मैं एक पॉइंट पर बड़े विनम्रता के साथ में आपका ध्यान खींचता हूं कि महात्मा गांधी के विचारों के हत्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। पंतप्रधान बनने तक उनके, महात्मा गांधी काम के थे। और जिस दिन 1946 में वो सरकार का हिस्सा बन गए, उस दिन से नेहरू जी के नेतृत्व के कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भुला दिया। नेहरू जी के छोटे में छोटा विचार
हिंद स्वराज्य को डायगोनली अपोजिट करने वाला है। अब नहीं नहीं, महात्मा गांधी जी ने, जिनको महात्मा गांधी जी नाम लेना है, अब फेक गांधी तो महात्मा गांधी का नाम लेंगे, क्योंकि गांधी नाम से उनको गांधी इक्विटी इलेक्शन में काम में आती है। तो ठीक है। नेहरू गांधी डायनास्टी की जो गांधी, ये फेक गांधी है। मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं कि महात्मा गांधी जी का टोटल नेहरू जी के सरकार के भूमिका को विरोध था। नेहरू जी की एक भी कंसेप्ट, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं फ्रीडम स्ट्रगल के नेहरू जी की बात नहीं कर रहा हूं। फ्रीडम स्ट्रगल के महात्मा गांधी कांग्रेस के महान नेता थे। 1946 में महात्मा गांधी जी ने जाहिर किया था कि फ्रीडम स्ट्रगल पूरा हुआ है, ये ऑल पार्टी ऑल पीपल आंदोलन है। अब नया सरकार आने के पहले यह कांग्रेस विसर्जित होना चाहिए। मैं ये आपका ध्यान खींचता हूं, 20 जनवरी को हिंदू महासभा के आप्टे और गोडसे ने गांधी जी के हत्या का प्रयास किया। दिल्ली के पुलिस स्टेशन में 20 तारीख के हत्या के असफल प्रयास में गोडसे आप्टे हिंदू महासभा के थे, यह रिकॉर्ड है। अब मेरा एक जाहिर क्वेश्चन, 20 जनवरी से गांधी जी की हत्या होने के दिन तक गोडसे आप्टे को नेहरू गवर्नमेंट ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं ठीक जवाब है। देता हूं, अरेस्ट इसीलिए नहीं किया कि गांधी उनके लिए लायबिलिटी थे। गांधी औद्योगिक क्रांति के दुश्मन ये नेहरू जी सोचते थे। गांधी का ग्राम उद्धार नेहरू जी को, इवन बात की बात है, गांधी जी के विचार के विरोध में जब नेहरू जी गए तो रिकॉर्ड है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस में नेहरू जी का विरोध किया और कम्युनिस्ट स्टाइल का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ग्रामीण भारत में चौधरी चरण सिंह ने होने नहीं दिया। तो मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं, गांधी जी का लास्ट विल एंड टेस्टामेंट जो 29 जनवरी यानी हत्या के एक दिन पहले वो एआईसीसी के फाइल में रिकॉर्ड हुआ, जिसको रिजोल्यूशन नंबर दिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट को लास्ट विल एंड टेस्टामेंट बोला जाता है। उसके एक वाक्य पर ही ध्यान खींचता हूं, गांधी जी ने लिखा हुआ है, साइंड डॉक्यूमेंट है, कि आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस जरूरत से ज्यादा जी रही है, यानी देश स्वतंत्र होने के बाद में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होना था, नहीं हुआ करके मैं खत्म कर रहा हूं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक शब्द यूज किया, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा का व्हीकल, यानी स्वतंत्र भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोपोगंडा व्हीकल है, इसको मैं विसर्जित कर रहा हूं। ये महात्मा गांधी जी का रिटर्न वाक्य है। उनका जो दूसरा वाक्य है वो महत्व का है। उन्होंने उसमें लिख के रखा हुआ है कि मैं कांग्रेस को डिसॉल्व करके मैं लोक सेवक संघ का प्रारंभ कर रहा हूं। मेरा गांधी जी का नाम लेने की हिम्मत करने वालों को सवाल, गांधी जी के हत्या होने के बाद में लोक सेवक संघ का क्या किया? यानी ठीक है गांधी जी जीवित थे सर। तब एक्सप्लॉइट किया, बाद में भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे, तो गांधी जी के लेकिन सर, विचारों के शत्रु ही नेहरू और नेहरू डोमिनेटेड कांग्रेस है। ठीक है, आपकी इस बात को मैं मान लेता हूं कि ऐसा होगा। ठीक है, मैं इसमें वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल तो अभी वहीं बरकरार है कि एक तो गांधी जो है वो नोआखली गए थे दंगों को लेकर, जो रिकॉर्ड पर है कि दंगों से परेशान थे और वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत हो रहे थे, तो कोलकाता चले गए थे। नेहरू और पटेल ने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि वो ना जाए। मैं उस पर नहीं जा रहा, दूसरे मुद्दे पर जा रहा हूं कि गांधी और कांग्रेस के रिश्ते पर तो आपने चर्चा कर दी, लेकिन संघ तो हमेशा मानता रहा कि गांधी जो है वो मुसलमानों के पक्षधर रहे और हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए मोटे तौर पर नेहरू के अलावा वो भी जिम्मेदार है, पहली बात। दूसरा आरोप जो लगा कि गोडसे को लेकर कि वो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि मैं कानून के साथ चलता हूं, अदालत ने फ्री कर दिया तो उस पर नहीं जाता।
तीसरा एक आरोप जो लगता है कि गांधी की हत्या के बाद संघ के जो लोग थे, स्वयंसेवक, उन्होंने मिठाई बांटी, तालियां बजाई, जुलूस निकाला, खुशी मनाई। और चौथी बात कि कांग्रेस ना माने गांधी को, वो तो ठीक है, संघ को और बीजेपी को क्या जरूरत है गांधी को मानने की? मैं आपके चारों क्वेश्चन के वन बाय वन जवाब देता हूं। पहला मेरा महत्व का पॉइंट कि महात्मा गांधी जी यहां, यानी आप आरएसएस में हिंदू महासभा आरएसएस का हिस्सा पकड़ के ये क्वेश्चन सब क्रिएट हो रहे। नक्सलाइट, सीपीआई, सीपीएम अलग है, यह विश्लेषण सब अभ्यास लोग करते हैं। तो हिंदू में भी अलग अलग गठ है, इसका इसका हमने कांग्रेस लेना चाहिए। तो आप हिंदू महासभा और आरएसएस को एक कर रहे, यही समूल दिशा मूल करने वाला अप्रोच है। ये ठीक मेरी है। पहली कमेंट है। मैं एक ठीक। पॉइंट पर आपका ध्यान खींचता हूं। विश्व अपना जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो बीएचयू है, उसके उद्घाटन के समय महात्मा गांधी जी हाजिर थे। हिंदू सभा कांग्रेस के लोगों ने 1915 में, तब गांधी जी का भी इनको हिंदू सभा को आशीर्वाद था। हिंदू सभा कांग्रेस के लोगों ने रिलीजन बॉडी करके खड़ी की। उसका उस समय आरएसएस पैदा ही नहीं हुआ था। तो ठीक हिंदू सभा कांग्रेस की थी। 1937 तक हिंदू सभा के अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में हुए थे। कांग्रेस के ऑल टॉप लीडर्स हिंदू सभा लीडर थे। 1937 को हिंदू महासभा स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नेतृत्व में आ गई। उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो 1937 इंडियन पॉलिटिक्स का ट्राइसेक्शन है। हिंदू महासभा सावरकर जी की, कांग्रेस और आरएसएस, ये 1937 को तीनों अलग हो गए। तो 1937 से आज तक हिंदू महासभा के साथ में कांग्रेस वाले आरएसएस को जोड़ते हैं। यही क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी है। हिंदू सभा क्रिएटेड बाय कांग्रेस लीडर, और 37 ऑनवर्ड हिंदू महासभा और कांग्रेस राइवल फोर्स बन गई। अब 37 टू 48 नहीं, मेरा सवाल प्रचंड जो है बरकरार है सर प्रचंड कि प्रचंड लिटरेचर है। हिंदू महासभा और संघ एक में के दुश्मन है। तो आप हिंदू महासभा की जिम्मेदारी या डिफेमेशन संघ को चिपकाने के बजाय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में हिंदू महासभा सत्ता में थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलायंस के पॉलिटिकल पार्टी ने गांधी जी की हत्या की, यह बोलना ज्यादा लॉजिकल होगा देन ठीक है। हिंदू महासभा का आरएसएस से संबंध जोड़ना। इस ठीक पर है। मैं आपका एक पढ़ाई इस नाते आपका ध्यान खींचता हूं। तो ठीक है। महात्मा गांधी जी ये विचार, अब मैं हरिजन 15 फरवरी का अंक उपलब्ध है, जो गांधी जी की हत्या की वजह से 15 दिन लेट पब्लिश हुआ। उसमें गांधी जी के बेटे का लेख छपा हुआ है। वो हरिजन मैं सबको दिखा सकता हूं। वो हरिजन में महात्मा गांधी जी के बेटे ने लिखा हुआ है कि गांधी जी की हत्या होने वाली है। यह अगर आरएसएस को पहले समझता तो वो गांधी जी की हत्या नहीं होने देते। तो गांधी जी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने की हुई है, संघ ने की हुई नहीं है। आप नक्सलाइट की जिम्मेदारी सीपीआई पर देते नहीं। वैसी आप हिंदू महासभा को जोड़ना ही है तो नेहरू मंत्रिमंडल से जोड़िए, संघ के साथ मत जोड़िए। ठीक है। गोडसे आपटे ने जो घृणित कार्य किया, ये गांधी जी की हत्या नहीं की, मानवता की हत्या की। तो हिंदू महासभा की ये एक्टिविटी का या हिंदू महासभा के हिंदू डेफिनेशन का संघ से 1% संबंध नहीं। यह मैं विद प्रूफ आपके सामने डाटा रखने के लिए तैयार हूं। सर वो ठीक है बात। मेरा सवाल जो था वो अब भी बरकरार है
कि संघ ने महात्मा, एक तो इस पर अब बहस नहीं करना चाहते क्योंकि हम इसको प्रोग्राम को दूसरी दिशा में ले जाएंगे कि सावरकर तो अभी संघ की विचारधारा के सबसे पूजनीय लोगों में से हैं। तो और हिंदू महासभा जिसका आप जिक्र सरकार में कह रहे हैं, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के वो रहे हैं फाउंडर। लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं मूल सवाल चाहता हूं कि संघ क्या नहीं मानता था कि वो मुसलमान के पक्षधर हैं गांधी, और पार्टीशन के जिम्मेदार हैं नेहरू के अलावा? बहुत एक छोटा सा मिनट, जवाब है, बहुत स्पेसिफिक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। छोटा सा आंसर। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा हुआ है कि गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, उसमें उन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार किया है, गांधी जी को जिम्मेदार नहीं किया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ में संघ का डाटा आपके सामने रखने में इच्छुक हूं। गांधी जी ने आखिरी तक, गांधी जी अखंड भारत वाले थे। गांधी जी पार्टीशन चैंपियन नहीं है, पार्टीशन ब्रिटिशों ने किया है, और नेहरू जी पंतप्रधान बनने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो संघ और महात्मा गांधी में कृपया जिनको भेद करना है करने दो। हमने पढ़ाई के बाद में हिंदू आइकॉन, हिंदू महापुरुष, हिंदू जीवन मूल्य के गांधी, और अब संघ में हिंदू महासभा के लोग जरूर थे, किंतु संघ में अप्पाजी जोशी भी थे जो कांग्रेस के थे, जो संघ के सरकार्यवाह भी थे। तो मैं एक पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं, संघ में सभी विचारों के लोग हैं, तो सभी विचारों के लोग हैं तो संघ में कम्युनिस्ट भी है। तो आप नक्सलाइट की जिम्मेदारी संघ पर अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, वो न्यायपूर्ण नहीं होगा। हिंदू महासभा की जिम्मेदारी मैं कांग्रेस पर ज्यादा फिक्स करूंगा क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट है। हिंदू महासभा और संघ का संबंध नहीं। और हिंदू महासभा, अब आपका जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रेफरेंस है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा छोड़ने के बाद में उनको संघ ने एक्सेप्ट करके जनसंघ फाउंडर बनने दिया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा छोड़ते हैं, हिंदू महासभा की हिंदू व्याख्या छोड़ते हैं करके जनसंघ के फाउंडर बनते हैं। ये एक सच्चाई पर मैं विजय जी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ठीक है, हमारा समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं संघ के और गांधी के बारे में समझना चाहता हूँ। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि संघ का और गांधी का कोई रिश्ता रहा नहीं रहा, वो अलग इशू है, लेकिन संघ को क्यों जरूरत है गांधी के सर्टिफिकेट की? ये जो मॉरल सर्टिफिकेट चाहिए गांधी का कि नहीं गांधी हम पूज्य है, गांधी नहीं है, गांधी नहीं भी पूजेंगे तो भी संघ का जो काम है वो है। तो ये जो मॉरल सर्टिफिकेट की जो जरूरत है गांधी की, ये क्यों पड़ती है? यानी ये क्वेश्चन कैसा हो गया, आप आपकी माँ की पूजा करते, इसके पीछे माँ की स्टेट मिलाने का या कोई फायदा लेने का आपका हेतु है क्या? हेतु है तो एक दो तीन पॉइंट में एक्सप्लेन करो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। यानी आपने ये पक्का दिमाग में रख दिया कि गांधी संघ हिंदू अलग है, वो पक्का दिमाग में रख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से विथ ऑनेस्टी आपका ध्यान खींचता हूं कि हिंदू समाज के, भारतीय समाज के जितने महापुरुष है, अंबेडकर से लेके गांधी जी तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, तो संघ इनको एक्सप्लॉइट करने की नहीं ले रहा। एक्सप्लॉइट करने वाले तो गांधी का नाम फेक चलाते हैं। संघ मानवता का, भारतीय धर्म का, जीवन मूल्य का पुजारी है करके महात्मा गांधी का नाम लेना, ये एक्सप्लॉइटेटर लोग अलग है। गांधी जी के संघ के स्वयंसेवक, गांधी जी के, अंबेडकर जी के, नेताजी के पुजारी है। ये हमारे लिए प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व है। अब नेताजी अगर स्वतंत्र भारत में आएंगे तो तलवार से उनकी गर्दन छाटूंगा, यह नेहरू जी का रिकॉर्डेड दिल्ली में शाहनवास एफिडेविट आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब, जो नेताजी की गर्दन छाटने वाले, गांधी जी की 30 जनवरी को हत्या होने देने वाले, वो गांधी विचारों के संघ को ही पूछते हैं कि गांधी
का नाम लेने के पीछे आपके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? संघ के वेस्टेड इंटरेस्ट गांधी के नाम लेने में नहीं है, तो गांधी के जीवन मूल्य का आचरण हिंदू समाज में उनको प्रातस्मरणीय व्यक्तिमत्व करके रखने के पीछे है। कुछ लोगों को ये स्ट्रेटेजी लग सकती है, कुछ लोगों को ये पॉलिटिक्स लग सकता है, किंतु हिंदू समाज का, हिंदू सभ्यता का अगर संघ कुछ लोगों के भाषा में अगर ठेकेदार है, तो हिंदू समाज के ठेकेदार लोगों को हिंदू समाज के हर महापुरुष का जय जयकार करने का ठेका ठीक भी है। मुफ्त में मिलता है। यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो गांधी जी, नेताजी, अंबेडकर जी, यह संघ स्वयंसेवकों की, हिंदुओं की, भारतीयों की, मानवता की। अब आप मंडेला को भी गांधी जी का नाम लेने के पीछे पॉलिटिक्स से बोलेंगे क्या? अरे भाई, अच्छे लोगों के नाम लिए जाते और बुरे लोगों के बुरे कर्म के बारे में बातचीत की जाती है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि गांधी जी के जीवन मूल्य पर काम करने वाले हिंदू समाज के शक्ति को गांधी विरोधी बोलने का महापाप दूसरे लोगों को करने दो। कृपया हम और आप ना करें। चलिए सर, बहुत मेरे ख्याल से गांधी और संघ पर इतनी खुली चर्चा बहुत कम होती है। की होगी लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं की होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसको रखा है, गांधी को लेकर भी और संघ को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और देवधर साहब के साथ जागरूक बने रहिए। शुक्रिया।